हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। वाओ, गुड टू सी यू। हेलो जी, कैसे हैं जी? वाह, संध्या प्रभात, संध्या प्रभात। वाह, मस्त हैं। पिछली क्लास में शायद मैंने हाइपो, मेटा, पैरा, याद है, पर, ये सब बता दिया था, है ना? प्रीफिक्स हो गए थे शायद। अगला प्रीफिक्स होता है थायो। थायो कब लगता है? व्हेन वन सल्फर इज एडिड। मतलब जब एक ऑक्सीजन हो, उसको हटा के एक सल्फर लगा देते हैं। थायो कब लगता है, जल्दी बताओ। जब एक ऑक्सीजन को हटा के एक सल्फर लगाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? थायो। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। इसमें से एक सल्फर को हटा के जब हम एक ऑक्सीजन लगाते हैं तो उसका नाम होता है थायो। तो इसका नाम हो जाएगा थायो एल्कोहल। इसका नाम क्या होता है? एल्कोहल। अगर हम इसकी बात करें तो ये H2SO4 था ऐसा। इसका नाम था सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में से एक सल्फर ऐड कर रहे हैं और एक ऑक्सीजन हटा रहे हैं। दोबारा बोलो। हमने क्या करा? एक ऑक्सीजन हटाया, एक सल्फर लगाया। इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड है। तो सोचो क्या बनेगा अब ये? थायो सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बनेगा ये? थायो सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बनेगा ये? थायो सल्फ्यूरिक एसिड। कोई डाउट किसी को? अरे एक मजेदार बात पूछूं। आपने ऑक्सीजन यहाँ से हटाया और यहाँ सल्फर लगाया, आपने यहाँ से क्यों नहीं हटाया? ये भी तो ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन हटा के ये सल्फर लगा देते। बताओ। सवाल समझ में आया? सर आपने यहाँ से क्यों नहीं हटाया, ये यहाँ से क्यों हटाया? नहीं पता। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, और इसका लॉजिक आपको पता होना चाहिए। देखो, इसकी बेसिसिटी दो होती है। जब थायोसल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हमने चेक किया तो उसकी बेसिसिटी दो आई। तो मेरी लल्ला, अगर दो बेसिसिटी आएगी तो दो एच होना तो कंपलसरी है। हो मेरे लल्ला, मचाएगा हल्ला, अरे गली मोहल्ला, मेरे आईटी सीईओ, मेरे करोड़पति, ऐसे करेगा क्या? इसकी बेसिसिटी दो आई तो इसका अंदर दो एच होना कंपलसरी है। तो इसका अंदर सल्फर कहाँ से निकलेगा? यहाँ से या यहाँ से ऑक्सीजन निकल के सल्फर ऐड आएगा। काफी सारे बच्चों ने लिखे हैं। काफी सारे बच्चों ने अच्छा लिखा, वेरी गुड। वाओ। यार 11th बैच बड़ा इंटेलिजेंट है यार, मुझे ऐसा लगने लगा अब तो। इतने टफ सवालों का आंसर आप दे ही देते हो वैसे, सोच सोच के। आपको नहीं लगता आप इंटेलिजेंट हो? या आपको ऐसा लगता है अब हो गए? दोबारा समझो क्या हुआ बेटा। शीट हम करवाएंगे सैयद, ये सब हमने बोला हुआ है, आप बस मत पूछा करो बार बार, जब कोर्स खत्म होगा उसके बाद। आगे बढ़े। आपने बना दिया, अरे वाह तनेश।
ओ राजकुमार, सब आपकी कृपा है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम्म। तो थायो का भी मतलब समझ में आ गया आपको। अब हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सी एसिड। उसमें एक मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल की जब बात करते हैं तो सबसे पहला रूल आता है कि इफ, अगर सेंट्रल एटम दो हैं और सराउंडिंग एटम जो है वो ऑड नंबर में है, देन जो लिंकेज है वो एक्स ओ एक्स बनेगी। दोबारा, सल्फर ऐड करना, +8 का मतलब है सल्फर ऐड करना, और माइनस का मतलब है ऑक्सीजन निकाल देना। ठीक है, अस्तित्व। अब बताओ फटाफट, क्या बोला मैंने? सेंट्रल एटम क्या हो इसका? दो। सराउंडिंग एटम क्या हो? ऑड नंबर में। तो उस कंडीशन में क्या होगा? लिंकेज कैसी बनेगी? एक्स ओ एक्स। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा है ये, Cl2O7, तो कैसे बनाऊं? ClOCl बना दूं क्योंकि ऑड नंबर में है। ClOCl ऑड नंबर में है। बाकी कितने बचे? 3 ऑक्सीजन। तो ये आपके 3 इधर आएंगे 6 ऑक्सीजन में से, और 3 इधर आएंगे। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है, तो डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। दिख रहा है? क्या दिखा है जल्दी बताओ। ClOCl। हाँ या ना? हाँ, मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया। अगला बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं Mn2O7 का स्ट्रक्चर बताओ, चलो बताओ। ज्योमेट्री बेटा ये वाली देखो, टेट्राहेड्रल है क्योंकि इसमें 4 बॉन्ड है, sp3 आएगा। ये भी टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, 4 है, sp3 आएगा। इसका बना के बताओ Mn2O7 का, जल्दी जल्दी। ये स्ट्रक्चर लुईस को फॉलो नहीं करेगी भूमि। लुईस को सिर्फ सेकंड पीरियड वाला ही फॉलो करते हैं। दोबारा बोलो। लुईस को सिर्फ सेकंड पीरियड वाले ही फॉलो करते हैं। जल्दी। वाओ, सेम आएगा, वेरी गुड। अब क्या लिख देंगे हम इसके? MnOMn। आई होप आप सीखने लग गए ना। MnOMn। क्लियर? अगला बताओ। मैं ट्राई नहीं करूंगा, अब आप ट्राई करना। इसका बना के बताओ चलो। प्रबल, आपको अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दिक्कत आ रही है तो उसके सवाल करो एक बार बेटा, PYQs। और फिर जो नहीं आया वो पूछना है ना। फिर आप मुझसे पूछना, आपको सब समझ में आ जाएगा बेटा। एक बार आप अच्छे से पढ़ो उसको, क्योंकि उसमें सब कुछ छुपा हुआ है। और वो धीरे धीरे जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें एप्लीकेबल होगा, है ना बेटा? प्रबल, आपको आ जाएगा समझ में, है ना? डोंट यू वरी। जब विजय सर हियर, देन वाई फियर। सर क्या लिखा है सिस? ये SI, सिलिकॉन SiO7। आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक कि मैं आपको सही तरह से नहीं समझा पाया, दिखा नहीं पाया। अब आप लिख के बनाइए, सिलिकॉन है बेटा ये। चलो बताओ।
वेरी गुड, एस आई लिंकेज तो आ जाएगी। वेरी गुड। और अब क्या करूं? 3 नेगेटिव इधर ले लूं और 3 नेगेटिव इधर ले लूं, तो कितना हो गया ये? 6। इस बार सिंगल बॉन्ड इसलिए कि ओ पर माइनस आ रहा है। ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। दोबारा बोलो। ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, लेकिन अगर एक नेगेटिव आ गया तो अब ऑक्सीजन के बाद एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा। दोबारा बोलो। अगर ऑक्सीजन पर एक नेगेटिव आ गया तो एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा, एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो फिर ये एक ही बॉन्ड बना सकता है। इसलिए ऊपर अगर माइनस आ जाए तो उस कंडीशन में क्या आएगा बेटा? एक बॉन्ड बनाएगा वो। सिलिकॉन पर नहीं लगता, सेंट्रल एटम पर। पहले हमेशा नेगेटिव चार्ज लिखो। नेगेटिव चार्ज कैरिड बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हमेशा। बोलो। 9 होते तो 4 लगा देते, हाँ। ठीक है। आप पहले ना जो बता रहे हैं उनको बनाना सीखो, ये सारे डाउट क्लियर होंगे आगे धीरे धीरे जैसे जैसे मॉलिक्यूल बढ़ाता जाऊंगा। आप मुझे बस ये एश्योर्ड कर दो कि सर हमने ये वाले बनाना सीख लिए और हम ये अगर आ गए तो हम बना देंगे सर, प्रॉमिस। नेगेटिव हुआ ऑक्सीजन पर तो सिंगल बॉन्ड बनाना है जी। नेगेटिव हुआ तो सिंगल बॉन्ड बनाना है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, ये बना के बताओ। हो गया। अब देखो N2O5 है तो ये NON होगा। ये आप लोग है ना, एक तो रूल नहीं समझते हो इसीलिए प्रॉब्लम है। आपको रूल ही तो बताया ये रूल आ गया। अब आप देखो N2O5 की मजेदार बात, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है बताओ? नाइट्रोजन कितने बना सकता है बताओ? ये गलत बनाया विराल, क्योंकि अपन ने रूल बताया है N2O5 है तो NON ही आएगा। क्या बताया है? NON ही आएगा। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, यही सबको समझना पड़ेगा। नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है क्योंकि उसके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
ये, और ये दो इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं कर सकता क्योंकि अगला शेल आएगा 3s। तो इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ 3 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, तो 2 ऑक्सीजन जुड़ गए। अब जब भी आपको बताया था मैंने, अब कैपेसिटी नहीं है तो ये लोन पेयर बचा हुआ है, एस वाला जो था ये लोन पेयर बचा हुआ है, ये एक ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से देगा ये। तो नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बना सकता है, अगर आपको फिर बॉन्ड बनाना है एक्स्ट्रा तो वो कोऑर्डिनेट होगा। दोबारा बोलो। नाइट्रोजन सिर्फ 3 बना सकता है, अगर आपको एक और बॉन्ड बनाना है तो कंफर्म कोऑर्डिनेट होगा। अब इसका बताते हैं N2O3 का, तो वही बनेगा फिर N2O3, तो NON और ये लोन पेयर। हाँ या ना? सिंपल। लिखने तो दो, ये लो लिखो बेटा, सॉरी। हो गया? इधर देखो, लिख लिया। अब इसका बनाते हैं। N2O3 के अंदर एक स्ट्रक्चर और हो गई है, ये आपको याद रखना है। इसको बोलते हैं हम सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, और इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ठीक है? क्या वाला जल्दी बताओ। लोन पेयर इसलिए बनाया मैंने क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओजस्वी कितने होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, तो एक दो, ये 3 बॉन्ड, 3 तो बॉन्ड बनाने में चले गए, अभी बताया था ना, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3 तो बॉन्ड बनाते हैं, और ये वाला लोन पेयर बच जाता है। तो वो ये लोन पेयर वाला दिखाया अपन ने। ये लोन पेयर वाला दिखाया। ठीक है ओजस्वी? देखो आपको खुद बनाना आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है कि खुद बनाना सीख रहे हो आप। अगला देखो कि इफ सेंट्रल एटम मोर देन 2 हो, सेंट्रल एटम कितने हो 2, एंड सराउंडिंग एटम इवन नंबर में हो, देन जो लिंकेज होगी वो या तो एक्स एक्स होगी या एक्स ओ ओ एक्स होगी। एक्स एक्स कब होगी? जब, बोलो, एक्स एक्स कब होगी? वैन
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन रेंज, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन रेंज, और ये कब होगी वैन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज आउट ऑफ रेंज। अब आप सोच रहे होंगे हमें रेंज कैसे पता चलेगी। अब आप क्या सोच रहे होंगे कि हमें रेंज कैसे पता चलेगी। आई होप आपने पढ़ा होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज जो होती है वो क्या होती है, n-8 टू n। जहां पर n बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब आप मुझे बताओ कोई भी मॉलिक्यूल आएगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज निकालना, तो आपको याद होना चाहिए जैसे Cl की -1 से लेके +7 होती है बताया था, फास्फोरस की -3 से लेके +5 होती है, और सल्फर की -2 से लेके +6 होती है। अब आपको क्वेश्चन देगा वो Cl2O6 से, जैसे इसका बनाओ, तो मैंने देखा E1 नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली मैंने इसकी, तो +6 आई। तो +6 अगर आ गई तो मैं कैसी लिंकेज बनाऊंगा, रेंज में ना 7 तक हो सकती है इसकी मैक्सिमम रेंज, तो मैं कैसे बनाऊंगा Cl ऑक्सीजन कितने हैं 6, तो मैंने 3 ऑक्सीजन इधर और 3 इधर दे दिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको लिखो। आ गया समझ में, ये वाला लिखा। बोलो कंप्लीट।
कृष्णा आप गलत लिख रहे हैं बेटा, क्योंकि NF5 नहीं बनता। आपको बताया था हमने VBT में, आप जाके देखो, है ना, गलत पढ़ रहे हो आप, गलत है। दिस इज रॉन्ग। हाँ बेटा, आप अभी पूछ लीजिए आयुष, कुछ भी बोल दीजिए आप जल्दी से। केमिकल बॉन्डिंग का जेई मेन 29 क्वेश्चन भी बता देंगे, आप चिंता मत करो, जब हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। हो गया, चलिए आगे बढ़े। अगला बताना अब आप। अब मैं आपको कुछ एसिड्स के स्ट्रक्चर पूछूंगा, ये जैसे H4P2O6। अभी पहले मैं इनकी नाम दोनों के बता देता हूँ। इसका नाम होता है हाइपो, इनके स्ट्रक्चर बताना आप, है ना। H4P2O6, इसके नाम दो हैं। इसका नाम एक है हाइपो फॉस्फोरिक एसिड, और इसका नाम एक और है आइसो हाइपो फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है। ये आपका जो हाइपोफॉस्फोरिक है, ये टेट्रा बेसिक होता है। ये जो होता है ट्राई बेसिक होता है। मतलब इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 4, और इसकी नीचे वाले की बेसिसिटी कितनी होगी, 3। अब एक डाउट आपको पूछूं, पता है क्या? जब आप डाउट की बात करेंगे तो एक डाउट आएगा, सर यहाँ लिखा हुआ है हाइपो, और सर हाइपो तो अस एसिड के लिए लिखता है, आपने बताया था कल। हाइपो तो, अब बताओ, हाइपो अस एसिड के लिए लगाते थे, हाइपो किसके लिए लगाते थे, अस। हाँ है ना। तो फिर ये एक एसिड के लिए कैसे आ गया, देखो। तो ये अल्टरनेट मेथड होता है इसको बनाने का। इसमें क्या करते हैं, H3PO4 जो होता है ना, H3PO4 जो होता है, दो मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकालते हैं पहले, और बनाते हैं H4P2O7। H4P2O7 में से फिर एक ऑक्सीजन निकाली जाती है, तो बनता है वो H4P2O6। इसलिए इसका नाम होता है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तो ये अल्टरनेट मेथड है, डेफिनेशन वाले तरीके से नहीं बना रहे हम इसको, दोबारा बोलो। डेफिनेशन वाले तरीके से नहीं बन रहा है ये एक तरीके से बन रहा है, अल्टरनेट तरीके से। अब आपको एक और डाउट आएगा कि सब जब आप इसमें से निकाल रहे हो और ये बन रहा है, तो इसका नाम तो पायरोफॉस्फोरिक है, तो आप फिर इसका नाम लिखते हाइपोपायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो एक रूल होता है कि जो हम प्रीफिक्स लगाते हैं ना, वो पेरेंट ऑक्सी एसिड के लिए लगाते हैं। डेरिवेटिव के लिए दो बार प्रीफिक्स नहीं आएगा, तो ये क्या डेरिवेटिव, ये इससे बना है, तो इसी के नाम के आगे आएगा प्रीफिक्स आएगा, तो इसलिए इसी के नाम के आगे प्रीफिक्स आया, फिर हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ऐसे एक और होता है, जैसे H2SO4 है, उसमें से हमने एक वाटर निकाल दिया, तो ये बन गया H2S2O7। तो इसमें से फिर एक और निकालेंगे ऑक्सीजन, तो ये आएगा H2S2O6। अब ये इसका नाम क्या बनेगा, हाइपो सल्फ्यूरिक एसिड। हाइपो सल्फ्यूरिक एसिड, क्या नाम बन गया बेटा, हाइपो सल्फ्यूरिक एसिड। बोलो, क्या बन गया, हाइपो सल्फ्यूरिक एसिड। तो नोट करो इसको, चैटिंग यार बार बार रुक रही है, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तुम टाइप कर रहे हो जो। मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा चैटिंग में भाई। आगे बढ़े।
अब आप इसकी जो मैंने बोला था वो देखो। अगर मैं ये कहूँ कि ये टेट्रा बेसिक है, तो इसका मतलब इसमें पहले तो पीपी लिंकेज आएगी क्योंकि ऑड नंबर है। ई वन बताओ, ई वन में है। अब इसकी बेसिसिटी 4 है, तो यहाँ 4 ओएच तो पक्का आ जाएंगे चाहे कुछ भी कर लो आप, क्योंकि हमने कहा था बेसिसिटी हमेशा इससे दिखाई जाती है। अब आया क्या, ऑक्सीजन। तो डबल बॉन्ड से जोड़ दिया, ये बन गया स्ट्रक्चर इसका H4P2O6 का। लेकिन अगर ट्राई बेसिक होता तो इसका अंदर 3 OH हैं। 3 अगर OH होंगे तो 2 इधर जोड़ दिए, एक यहाँ जुड़ गया, एक H डायरेक्ट जुड़ेगा। एक H डायरेक्ट जुड़ेगा, इसलिए लिंकेज इसकी POP बनेगी। तो अब बताओ इनमें से कौन सा हाइपो है और कौन सा आइसो। तो ऐसा नहीं लग रहा ये आइसो हाइपो फॉस्फोरिक एसिड है, और ऐसा नहीं लग रहा ये कि ये हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है। अब इसका बना के बताओ, H2H2O6 जो था, ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, बनाओ। हो गया। देखो अब ये ऑड नंबर है कि इवन, इवन तो ऐसे ऐसे आएगा। बेसिसिटी इसकी 2 थी, तो ये 2 लगा दिया। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। तो ये क्या बन गया, हाइपो फॉस्फोरिक एसिड। सॉरी, क्या बन गया ये, हाँ हाइपो सल्फ्यूरिक एसिड। तो इनका बना लिया आपने। अगला बताओ। अब H2S2O7 का बताओ, इसका नाम क्या होता है पता है, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, याद है। और पायरो सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा इसका एक नाम और था, ओलियम। चलो बताओ इसका। अब ऑड नंबर में है, तो हमने क्या कहा था, SOS बनेगा। चलो बताओ बेसिसिटी कितनी है, बेसिसिटी कितनी है, 2। तो 2 OH आएगा। उसके बाद डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो, बन गया ओलियम। देखो कितना आसान है। हम्म, इसमें भी बताओ कितना आसान है। यहाँ पर ऑड नंबर है कि इवन, इवन नंबर है तो लिंकेज कैसी आती है, SS। और फिर 2 बेसिस तो 2 OH, बाकी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जोड़ दो।
आपको पता कैसे चला कि एस ओ एस होगा? मैंने को पता चलता ऑड नंबर से। ये ऑड नंबर है इसलिए, अगर ऑड नंबर है तो हमेशा क्या होगा? बोलो। एस ओ एस लिंकेज, अभी तो बताया था रूल। ये रहा ऑड नंबर वाला, ये रहा। अगर सेंट्रल एटम दो है, सराउंडिंग एटम ऑड नंबर में है, तो एक्स ओ एक्स लिंकेज बनेगी। फैजान सुल पढ़ाएंगे बेटा अनुभव। आप बीच बीच में कोई भी दूसरे टॉपिक्स के बारे में मत पूछा करो प्लीज़। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसमें से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बहुत सारे आते हैं, ठीक है? तो आप जो भी पढ़ाया जाए उस पर फोकस करो पहले बेटा, है ना? वाई नॉट थ्रू एक्सओ एक्स लिंकेज, यही तो बताया आयुषी, कि अगर एक्सओ एक्स लिंकेज कब होती है? जब किस में होते हैं वो? ऑड नंबर में होते हैं ऑक्सीजन्स। अगर इवन नंबर में होंगे बेटा तो एक्स एक्स होगी। अब विजिबल हो गई है आयुष, है ना? क्लियर? थैंक यू अनुभव, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग। ऐसे ही कोऑपरेटिव बनो बेटा, वेरी गुड। बेटा जो टॉपिक चल रहा है अगर हम वो अच्छा करेंगे तो आगे अगले साल ट्वेल्थ में आप ये नहीं कहोगे कि 11 बर्बाद है। पर अगर हम यहीं पर ये लिखते रहेंगे तो 11 पक्का बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि हमें जो पढ़ाया जा रहा है वो हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप उन चीज़ों में इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो, आप जो नहीं है काम के उन चीज़ों के पीछे पड़े हुए हो। वो तो सब अपने आप आएंगी ना जब आएंगी। अगला बना के बताओ अब इसका। इसका नाम होता है परऑक्सो या परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम हो गया इसका बताओ? परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका दूसरा नाम है मार्शल एसिड। मोहम्मद, बेसिसिटी निकालने के लिए आपको है ना पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा। हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने बेसिसिटी समझाई थी। N2O5 में सिंगल बॉन्ड क्यों नहीं बना है? अस्तित्व, नाइट्रोजन सिर्फ कितने बॉन्ड बनाता है? 3। तो सारे सिंगल नहीं हो सकते, क्योंकि जैसे सिंगल बनाऊंगा तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, और 5 बॉन्ड या 4 बॉन्ड वो नहीं बना सकता, वो सिर्फ मैक्सिमम 3 बनाता है। जी अमित, नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट चैप्टर नहीं स्टार्ट होगा बेटा, अभी मुझे पढ़ा लेने दो यार, मुझे अच्छा लग रहा है पढ़ाना ना। मैं रो दूंगा यार ऐसे आप पूछते रहोगे तो। मेरे को पढ़ाना अच्छा लग रहा है, मुझे पढ़ाने दो। आईआईटी में सेलेक्ट नहीं होना क्या तुम्हें, सिर्फ चैप्टर चैप्टर खेलने? हम्म। अब आप जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो देखो कितना आ रहा है, 2 + 2x +8 - 2 बराबर 0। x बराबर कितना है देखो, 7। अब भाई साहब ये 7 तो आउट ऑफ रेंज है। अभी हमने रूल बताया था, आउट ऑफ रेंज अगर हो तो आप लिंकेज एस ओ एस बनाओगे, और ये एस ओ एस लिंकेज को परऑक्सी लिंकेज कहा जाता है। तो आज के बाद एक लाइन आपको समझ में आ गई कि अगर कभी भी एस ओ ओ एस आ गया, दोबारा बोलो, अगर कभी भी एस ओ ओ एस आ गया तो क्या होगा? एस ओ ओ एस आ गया तो क्या होगा? वो परऑक्सी कंपाउंड कहलाएगा। रुक गई चेट वापस। परऑक्सी कंपाउंड हो गया ये, तो इसका मतलब परऑक्सी लिंकेज हो गई। अब इसमें बेसिसिटी तो दो ही है, क्योंकि हाइड्रोजन जितने होते हैं उतनी ही बेसिसिटी होती है, बाकी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जोड़ दोगे। ठीक है? आप देख सकते हो, आपको सारे मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, हाँ या ना? बोलो। सिंपल।
तो इस तरह के बना देंगे। अगला बना के बताओ देखें। H4P2O8 पर ऑक्सो, ये परऑक्सो लिखो या परऑक्सी एक ही बात है। डाई फॉस्फोरिक एसिड। नहीं, कोऑर्डिनेट नहीं आएगा बेटा यश। सल्फर 6 बॉन्ड बना सकता है। इसका बना के बताओ। सेवन आउट ऑफ रेंज क्यों है? क्योंकि विकास वो +6 तक बताता है ना सल्फर, उसकी रेंज सिर्फ +6 तक है। बेटा आयुष आप लिख दीजिए, मैं समझ लूँ, आप नोट करके लिख दो यहाँ पे, है ना, ट्राई करो लिखने की। चलिए वापस से देखो यहाँ पर क्या आएगा, जल्दी बताओ। POP बेसिसिटी 4 है इस बार। क्लियर? तो आगे स्ट्रक्चर परऑक्सी लिंकेज आएगी। तो इस तरह के छोटे छोटे सवाल अब आप कर लेंगे। अब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर को पढ़ना सीखेंगे। साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सेंट्रल एटम 2 एंड सॉरी सेंट्रल एटम मोर देन 2। दोबारा बोलो। सेंट्रल एटम मोर देन 2 एंड सराउंडिंग एटम शुड बी इक्वल और ग्रेटर देन 10 सेंट्रल एटम। मतलब नंबर में, किस में होना चाहिए ज़्यादा? नंबर में ज़्यादा होना चाहिए। क्या बोले जल्दी बताओ? ये नंबर में ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, बॉन्ड ऊपर नीचे हो सकते हैं, बिल्कुल मोहम्मद। अब आपसे क्वेश्चन पूछा उसने कि C3N3 और Cl3। दोबारा बोलो। हाँ बिल्कुल कर सकते हो आप। ठीक है, WASE। C3N3 Cl3, इसका नाम होता है साइन्यूरिक ट्राइक्लोराइड। साइन्यूरिक ट्राइक्लोराइड। क्लियर? अब आपको देखना है कि सेंट्रल एटम मोर देन 2 है क्या। तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है सेंट्रल एटम। दोबारा बोलना कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है? सेंट्रल एटम। हाँ हो सकते हैं बेटा देव। तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, जल्दी बोलो। सेंट्रल एटम हो सकता है। तो यहां से देख के बताओ मुझे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। कार्बन सेंट्रल एटम आ गया। तो एक रूल है, साइक्लिक जब बनाएंगे तो साइक्लिक बनाते समय रिंग में हम डबल बॉन्ड वाले या ट्रिपल बॉन्ड वाला एटम भी लिख सकते हैं। मतलब जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं उनको अल्टरनेट पोजीशन पे रिंग में लाना है। अब बताओ क्या करूं? ऑल्टरनेट पोजीशन पे कौन लाऊं? नाइट्रोजन ही आ सकता है क्योंकि यही ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। तो इस तरह से ये रिंग बनेगी। अब रिंग बनने के बाद आप सबसे पहले सेंट्रल एटम को सेटिस्फाई करोगे। तो ये सेंट्रल एटम को सेटिस्फाई कर दिया। तो ये आपने सेंट्रल एटम को सेटिस्फाई कर दिया। अब सेंट्रल एटम को सेटिस्फाई करने के बाद यहां अगर अपन देखें
तो अपने पास डबल बॉन्ड बनाना की कैपेसिटी है, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है और कार्बन 4। तो यहाँ पर अल्टरनेट में डबल बॉन्ड भी आ जाएगा। अब ये अल्टरनेट पे क्यों रखा, क्योंकि रेजोनेंस हो जाए। अल्टरनेट पर क्यों रखा, क्योंकि रेजोनेंस हो जाए। क्लियर। तो इससे आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो बता दोगे। अब इसी तरह का एक मॉलिक्यूल और दिया उसने, C3N3NH2 होल 3। इसका नाम होता है साइन्यूरिक ट्राई अमाइन, यानी कि मेलेमाइन। अब दूसरा नाम है इसका मेलेमाइन, है ना। सेंट्रल एटम C, फिर N, फिर C, फिर N, फिर C, और फिर N। अब देखो NH2 क्या हुआ, ये 1, ये 2, और ये 3। अब यहाँ पर देखो फिर से वही बात आई, नाइट्रोजन 3 बना सकता है, कार्बन 4 बना सकता है, तो ऑल्टरनेट पोजीशन पर आ गए। तो ये ऑल्टरनेट पोजीशन पर आ गए। अब ये ऑल्टरनेट पोजीशन पर आ गए। अब आपसे क्वेश्चन पूछा था उसने, कितने लोन पेयर हैं। इंटीजर सवाल था कि फाइंड द नंबर ऑफ लोन पेयर इन मेलामाइन। तो जो आंसर आया था वो क्या आया था, 6। 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6। ठीक है, अगला बताना। C3N3N3 होल 3, इसका नाम होता है साइनरिक ट्राईएजाइड। क्या होता है, साइनरिक ट्राईएजाइड। साइनरिक ट्राईएजाइड। अब देखो इधर, C, N, C, N, C और N। लिखने दें प्लीज, सॉरी। आप साइक्लिक कैसे बना रहे हो कार्तिक, रूल बताया ना अभी, सेंट्रल एटम 2 से ज्यादा होना चाहिए, सराउंडिंग एटम शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन होना चाहिए। कार्तिक अभी रूल बताया ना। हाँ, ये नाम याद रखने हैं आपको, है ना, नाम तो याद हो जाएंगे। नाइट्रोजन को बाहर नहीं रख सकते बेटा, हाँ। क्योंकि वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है निशित, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले को हमेशा हम इस रिंग में लिखते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड रिंग में ही बन सकती है, सराउंडिंग में नहीं बनेगी। रिंग में बनाने से फायदा क्या होगा बताओ, क्योंकि रेजोनेंस होगा, एरोमेटिसिटी आएगी। आप तो इंटेलिजेंट बच्चे हो, आपको पता होना चाहिए बेटा, है ना। रेजोनेंस होगा तो एरोमेसिटी आएगी, एरोमेटिक होने से स्टेबिलिटी बढ़ती है, रेजोनेंस होने से। आप तो इंटेलिजेंट, इसलिए हमें डबल बॉन्ड वाले को रिंग में रखना है। ठीक है। अल्टरनेटिव इसलिए लगते हैं रेजोनेंस की वजह से।
हो गया? आगे बढ़े। अभिजीत रेजोनेंस आपको ऑर्गेनिक में पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। अगला देखो अब, ये साइनेरिक ट्राई एजाइड होता है, वापस से ऑल्टरनेट रिंग आ गई। अब जो एजाइड होता है ना, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, तो ये यहाँ जुड़ जाएगा ऐसे। नहीं दिख रहा आयुष आपका मैसेज बेटा? हाँ बेटा, आप कर सकते हैं अभिषेक। जी जी बिल्कुल कर सकते हैं अभिषेक। अगला बताओ। अब ये बनेगा आपका B3N3S6, इसका नाम होता है इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसका नाम क्या है बेटा? नेम नेम अब मैं बता रहा हूँ, आप नहीं लिख रहे नाम, अब जो नाम आ रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। आपको नहीं पता चल रहा, ठीक है। इनऑर्गेनिक बेंजीन में बताओ। लिखने तो दो, ओके लिख लो लिख लो, सॉरी सुमित। आप बनाओ ना, कैसे बना रहा हूं मैं? अपना रूल फॉलो नहीं कर रहे हो आप, है ना। आप रूल फॉलो करो आदर्श, कि सेंट्रल एटम मोर देन 2 है क्या? सेंट्रल एटम, मेरे को तो दिख ही नहीं रहा आपने कहाँ लिखा, आयुष चेक करता हूँ मैं, है ना। वापस आप पेस्ट कर दो 2-3 बार उसको कॉपी करके। सर यू आर बेस्ट, माय ब्रदर इन BHU, वाओ। तुम्हें लगता है तुम्हारा कंटेंट बहुत हल्का है, ऐसा फील आता है क्या? हैं, तुम्हें पता नहीं तुम क्या पढ़ रहे हो। बताओ क्या पढ़ रहे हो तुम, सोचो आप। तुम अभी एग्जाम, तुम्हें पता नहीं चल रहा तुम किससे कंटेंट पढ़ रहे हो, तुम कितना अच्छा कंटेंट पढ़ रहे हो, तुम्हारे कितनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तुम्हारे साथ साथ एक भैया और पढ़ रहे हैं यहाँ, देखो। आओ, मिलाता हूँ वाजिद। आओ आओ, इनको, अरे आओ तो सही। देखो आप इधर, आप 11th में हो लेकिन आपको लग रहा है ये वाजिद हुसैन भैया IIT रुड़की पास आउट है, अभी UPSC की तैयारी कर रहे हैं। आपके साथ UPSC वाले पढ़ रहे हैं जो कलेक्टर बनेंगे, तो तुम कलेक्टर बनने वाला कंटेंट पढ़ रहे हो, और तुम यहाँ बैठ करके मस्ती मजाक करते रहते हो। वाजिद समझ में आता है तुम्हें? है। अब सोचो, आप वाजिद भैया की कहानी भी सुनोगे तो बड़ी आपको वो लगेगी इंस्पिरेशनल। वो हाय भैया अब आना शुरू हुई चैटिंग, 5 मिनट सेकंड लगता है। बहुत इंस्पिरेशनल है, IIT रुड़की से गए, फिर वहां पर आप देखो इन्होंने ट्राई किया, लेकिन इन्हें लगा कि केमिस्ट्री लिया हुआ था इन्होंने, है ना। तो केमिस्ट्री लिया था तो इसलिए यहीं पर आकर के पढ़ रहे हैं। अब मैंने कहा मैं पढ़ाता कहीं नहीं हूँ, तो बोला कि मैं तो ऑनलाइन में बैठ जाऊंगा स्टूडियो में आगे, पर पढ़ना आप ही से है। और अब ये नहीं सोच रहे हैं कि 11th का बैच है या 12th का, क्योंकि इन्हें पता है कि जो कंटेंट मिल रहा है वो कंटेंट वो है जिससे मेरे UPSC के सवाल सोल्व होंगे। तो आप जो सोचते हो ना ये 11th का चैप्टर कब खत्म होगा, ये कब खत्म होगा, चैप्टर नहीं होता है भाई, कॉन्सेप्ट होता है। चाहे वो कोई सी भी क्लास हो, 11th हो या 12th हो, हम 11वीं या 12वीं थोड़ी पढ़ा रहे हैं, हम आपको कंटेंट पढ़ा रहे हैं कि IIT का। और ये भी रुड़की में गए हैं वो IIT पढ़ के, मेरे से ही पढ़ के गए हैं, समझ रहे हो। फिर इन्होंने UPSC लिया, फिर वापस आए। समझ रहे हो मेरी बात अभी? कहने का मतलब आप समझो, भैया से सीखने को मिलेगा आपको सिर्फ एक चीज की, कंटेंट पर ध्यान दो, क्लास मत देखो, चैप्टर मत देखो, चैप्टर नहीं होते हैं, नया चैप्टर कब होगा?
क्या होगा? कैसे होगा? कब होगा? देखो, ऑल द बेस्ट भैया, ऑल द बेस्ट भैया। अरे तुम्हें इसलिए मिला रहा हूँ कि कहीं कभी कलेक्टर बन के तुम्हारे ही शहर में आ गए तो फिर इन्हें याद रखना, अरे भैया आप ही तो यार, आपसे मिले थे हम, फोटो वोटो खींच लो इनकी। ठीक है, और बोलना वो आप स्टूडियो में पढ़े थे, याद है भैया? तो आपको, समझ रहे हो, प्रिविलेज मिल जाएगा। हम्म। समझ रहे हो? मैं ऑफलाइन क्लासेस में जाता हूँ, वहाँ बहुत बुरा पढ़ाते हैं। तो बेटा ये तो बात करो पेरेंट्स से। ठीक है, चलो आगे बढ़े अब। अब देखो, भैया इतना शर्मा क्यों रहे थे? तो क्या डांस करेंगे? हद दे यार। आगे बढ़े। इसका नाम इनऑर्गेनिक बेंजीन है और इसका एक नाम और होता है बोराजाइन। एक नाम होता है बोराजोल। दो नाम है। अब इसके अंदर सेंट्रल एटम बोरोन है। नाइट्रोजन पे ऑल्टरनेट आएगा कि नहीं आएगा बताओ? अब देखो, हाइड्रोजन 6 हैं, तो सबसे पहले हाइड्रोजन आपको जोड़ने हैं सभी एटम से। जोड़ दिए। तीन तो बोरोन से जोड़े मैंने। तो जैसे मैंने बोरोन से तीन जोड़ दिए, तो उस कंडीशन में बोरोन से जैसे ही जोड़े मैंने, तो यहाँ पर आपके बोरोन से जोड़ते ही तीन बॉन्ड बनाता है बोरोन, तो खत्म हो गए। तो बचे हुए हाइड्रोजन फिर कौन जोड़ेगा अपने ऊपर? नाइट्रोजन। ठीक है। अब यहाँ पर एक और मजेदार बात है। क्या बोला बताओ मैंने? कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बचा हुआ है। नाइट्रोजन पर अगर एक लोन पेयर बचा है, तो उस कंडीशन में अपना लोन पेयर बोरोन को दे सकता है, क्योंकि बोरोन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है। दोबारा बोलो। ये बोरोन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है। यूपीएससी में केमिस्ट्री, हाँ बेटा सर्च करो सिलेबस, उसमें केमिस्ट्री भी आती है। ठीक है, अब आप अभी सर्च मत करना, आप जब करो यूपीएससी की तैयारी तब करना। अभी इसको देख लो। क्लियर तनिष्क? यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको? हाँ तो बोल दो यार। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब आप चाहो तो इसमें से इसको हटा करके, अपन कोऑर्डिनेट को हटा के, याद है आपको? ये भी बना सकते हैं इसको ऐसे। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ मेरे को कितना बनेगा? यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस यहाँ माइनस। हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो क्या आएगा बताओ? ये देखो, sp2, 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 sp2 और sp2, सबका sp2 है। तो मजेदार बात ये होगी कि इनऑर्गेनिक बेंजीन sp2 हो गई और प्लेनर हो गई। तो ऑल एटम्स आर इन सेम प्लेन। ऑल एटम्स आर इन सेम प्लेन। आगे बढ़े। एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं, आप बताएंगे, मुझे नहीं पता। इसका म्यू बताओ, जीरो है या नहीं है? ट्राई करो। भैया स्टूडियो में कब से पढ़ रहे हैं? महीना भर हो गया।
भैया की रैंक कितनी, अबे तू पढ़ ले, अभी तेरी रैंक की टेंशन ले, उनका तो हो गया पास। चल बता अभी म्यू जीरो है कि नहीं है। हम्म। म्यू जीरो है, यस। देखो कैसे, अगर आप ध्यान से देखो इसको, तो आपको दिखेगा ये वेक्टर जो होगा इसका, ठीक है, ये वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर, अगर तीनों वेक्टर को 120 पे देखो और पीछे लेके आओ, तीनों वेक्टर को देखो और पीछे लेकर आओ, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो। तीनों वेक्टर को देखो और पीछे लाओ तो इसका वेक्टर क्या होगा, म्यू जीरो। इसी तरह से इनका भी वेक्टर तीनों का देखोगे तो वो भी रिजल्टेंट जीरो आएगा। तो म्यू जीरो अगर देखेंगे तो इसको नॉन पोलर कहेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि प्लेनर है या नॉन प्लेनर, तो आंसर क्या आएगा, ये प्लेनर है, ठीक है, और नॉन पोलर है, ठीक है। ये आपका सारा प्लेन में आएगा इनऑर्गेनिक बेंजीन, नोट करो इसको। अब आप इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हो नहीं बना सकते, क्या म्यू नेट रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर से, हाँ बेटा हाँ सुमित, ये हमने पढ़ाया था ना। हाँ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो गए। ये देखो, ये लेस से मोर की तरफ गए, लेस से मोर की तरफ गए, लेस से मोर की तरफ गए, तो तीन वेक्टर है, इनको पीछे की तरफ लगाया तो 120 पर आ गए ना ये तीनों वेक्टर। और आपको पता होगा बेटा कि अगर 120 पर तीन वेक्टर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट जीरो हो जाता है, आया ना। अगर 120 पर होते हैं तो इन तीनों का वेक्टर रिजल्टेंट जीरो होता है। आप ऐसा फंडा बताइए, यही तो फंडे बता रहे हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर का फंडा बता दिया। हम्म। सबके फंडे तो बता दिए एग्जैक्ट। अगला देखो, अब अपन ने कुछ एसिड्स पढ़े थे, याद है, इनके नाम आपको याद होने चाहिए, H3P3O9, H4P4O12, H5P5O15, H6P6O18। अब देखो, इसका नाम हमने बताया था साइक्लिक, तीन थे यहाँ पे, तो ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड, इसका नाम क्या था, साइक्लिक टेट्रा मेटा फॉस्फोरिक एसिड, इसका नाम बताओ, साइक्लिक पेंटा मेटा फॉस्फोरिक एसिड, इसका साइक्लिक हेक्सा मेटा फॉस्फोरिक एसिड, हाँ या ना। अब इनमें बताओ साइक्लिक बनेगा नहीं बनेगा, ट्राई करो खुद ही, बताओ। बनेगा साइक्लिक क्योंकि सेंट्रल एटम मोर देन टू है। ऑल्टरनेट पर किसको लाऊंगा बताओ, ऑक्सीजन को, ये आ गया। अब एच कितने हैं, तीन, तो बेसिसिटी कितनी होगी इसकी, तीन, ये आपका तीन जोड़ दिया। अब क्या करूं, टोटल 9 ऑक्सीजन हो गए क्या, देखो, तीन और तीन छः, तो अभी तो डबल बॉन्ड बाकी है, तो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, हाँ या ना। डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, क्लियर। अब आप डायरेक्ट उसका बनाते हैं हम सिक्स वाले का,
तो 6 वाले का बताओ कैसे बनाऊंगा। कुछ नहीं करना। डायरेक्ट जोड़ते जाओ, सब जुड़ जाएगा। ये आ गया साइक्लिक हेक्सामेटा फॉस्फोरिक एसिड। साइक्लिक हेक्सामेटा फॉस्फोरिक एसिड, हाँ है ना। बोलो। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स आई होप आप बनाना सीख रहे हैं। लेकिन अब एक स्ट्रक्चर में आपको प्रॉब्लम आई, नोट कर लिया क्या बेटा ये? नोट कर लो फटाफट। मेरी दादी आपको देख रही है, वाह थैंक यू दादी जी, नमस्कार। नमस्ते दादी जी। लिखो अब इसको फटाफट जल्दी। आगे बढ़े। मेरे विलेज में फ्लड आ गया है और माई लेग इज इन वाटर, बट स्टिल आई एम स्टडिंग। वाओ भाई, एक फ़ोटो तो भेज दो। ये तो बहुत डेडिकेशन है, इंस्पिरेशन है हमारे लिए। सैल्यूट। एक फ़ोटो देखो। हाय नीरज, हाउ आर यू? नीरज, नीरज की दादी जी को प्रणाम। आगे बढ़े। अब ये सारे साइक्लिक होने के बाद P4 और 10 का बनाना है एक। सबसे पहले तो वही सेंट्रल एटम है, ऑड नंबर में लेके आओ कि इवन नंबर में। तो ये देखो POP आ गया। अब यहाँ पर अगर अपन देखें तो एक दिक्कत हो गई, पूछो क्या? दिक्कत ये हो गई भैया कि अब, दोबारा बोलना, दिक्कत। दिक्कत ये होगी भैया कि अब अगर मैं ऑक्सीजन जो बचे वो डायरेक्ट फास्फोरस पर जोड़ दूं, तो यहाँ पर आपके सेंट्रल एटम की बैलेंसी 6 हो जाएगी, क्योंकि जो ऑक्सीजन बचे वो डायरेक्ट यहाँ जुड़ते 6 बॉन्ड बन जाए। 6 बॉन्ड तो फास्फोरस बना ही नहीं सकता। 6 बॉन्ड नहीं बना सकता तो फंस गया ये। तो जब कभी ऐसा हो कि सेंट्रल एटम सारे सराउंडिंग एटम अपने ऊपर नहीं जोड़ पाएगा, तो वो शेयरिंग में जाएगा। जैसे मान लो किसी को 50,000 की ज़रूरत है, अगर 50,000 की ज़रूरत है, उसके पास 50,000 ही है, तो फिर वो क्यों किसी को ज़रूरत लेगा? लेकिन अगर किसी को 50,000 की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर, बोलो, फिर बोलो, अगर आपको 50,000 की ज़रूरत नहीं है और 25,000 की ज़रूरत है, 25,000 ही आपके पास है,
तो आप किसी से शेयर करोगे ना कि भाई 25,000 और दे दे, क्योंकि 50,000 चाहिए थे बिजनेस के लिए। तो अब क्या होता है उस कंडीशन में, सबसे पहले देखो आप, आपने ऑक्सीजन तो यहाँ जोड़ दिया, उस कंडीशन में सेंट्रल एटम अपना शेयरिंग करेगा ऐसे। तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बनती है। अब शेयरिंग करते समय भी एक रूल है, शेयरिंग करते समय एक रूल क्या है कि वो 6 मेंबर रिंग या 5 मेंबर रिंग में ही जुड़ेगा। ध्यान से सुन लो, क्या बोला जल्दी बताओ। वो 6 मेंबर या 5 मेंबर में ही जुड़ेगा। ध्यान से देख लो, क्या बोला जल्दी बताओ। वो 6 मेंबर और 5 मेंबर। तो अब सबसे पहले रूल वापस सुनेंगे। अब ध्यान से रूल को वापस सुनना, अब क्या बोला मैंने देखना दोबारा से। हम्म। हमने क्या कहा कि हमने पहले रिंग बना ली, फिर हमने जो थे उसको यहाँ पर अपन ने जोड़ दिया। आया ना, सिंपल है। अरे हाँ तो बोल दो। डबल वर्ड से जोड़ दिया। अगर ऑक्सीजन जो बची है वो अगर अब नहीं जुड़ सकती सेंट्रल एटम से, तो एटम शेयरिंग में जाएगा। क्या बोला जल्दी बताओ। शेयरिंग में। शेयरिंग में जाते समय कैसे करेगा वो, 6 मेंबर या 5 मेंबर। तो जब वो ऐसे जोड़ रहे हो आप तो 6 मेंबर बन रहा है। देखो, 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6। ये वाला दूसरा देखो, ऐसे जोड़ रहे हैं अपन तो 6। देखो, 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6। आया ना। दोबारा देखो, 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6। आया ना। अब इसका बना के बताओ। P4O6, चलो ट्राई करो। POP, यहाँ तक तो मैंने बना दिया। 4 फास्फोरस। अब क्या करूँ। हम्म। जल्दी बताओ। अब क्या करूँ, लल्ला बताओ क्या करूँ। अब वही बात है, अब यहाँ पर वही बात है कि अगर मैं यहाँ जोड़ दूंगा तो कितने ऑक्सीजन बचे हैं, 1, 2, 3, 4, तो ये दो ही तो बचे। तो 2 ऑक्सीजन अगर मैं यहाँ जोड़ दूँ तो ये सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहा, क्योंकि ये तो 4 बॉन्ड बना रहा है। भाई साहब, ये तो 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है। तो ये दो दो लटके पड़े, तो ये इसका शेयरिंग में जाएगा। ये तो सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहा। तो अगर ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या निकला, ये शेयरिंग में जाएगा। और ये लोन पेयर बच जाएगा, क्योंकि फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस तरह से आपको बनाना है। आई होप आप कर लेंगे। हम्म। एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है बोरेक्स, Na2B4O7.10H2O। इसका नाम क्या है, बोरेक्स। और इसको ऐसे भी लिखते हैं, Na2B4O5OH होल 4.8H2O। ये आपका, अब आपसे कहा इस बॉक्स का स्ट्रक्चर बनाना है। हाँ, बोरेक्स का नाम सुहागा, बिल्कुल सही है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है। अब दिमाग लगाते हैं हम। सबसे पहले बोरोन कितने, 4, ऑक्सीजन 5 है। तो सबसे पहले तो आप ऐसे जोड़ दो,
ये जोड़ दिया। तो ये आपके 4 ऑक्सीजन तो बन गए। अब जो 5 ऑक्सीजन है उसके बाद ये 4 OH है। 4 OH बोरोन से जोड़ दूंगा। आया ना। यहाँ पर ये बॉक्स बना दूंगा। अब एक ऑक्सीजन जो बचा वो कहाँ जोड़ूं? अभी क्या हुआ? एक ऑक्सीजन कहाँ जोड़ूं? तो एक ऑक्सीजन जोड़ने के लिए मैंने कहा था शेयरिंग में चला जाएगा। तो ऐसे शेयरिंग कर दूं, बताओ सही है क्या? हाँ सही है। ये शेयरिंग में चला गया ना। गलत, ये शेयरिंग गलत हो गई लल्ला। पूछ क्यों? क्योंकि ये 1 2 3 4 मेंबर ही बना रहा है। तो ये शेयरिंग गलत है। हमने क्या कहा था? 5 मेंबर या 6 मेंबर बनाएगा। ठीक, आयुष बेटा मैं इस मैटर में नहीं बोलता हूँ, पेरेंट्स के रिलेटेड कोई भी मैटर में मैं कभी भी इंटरफेयर नहीं करता हूँ। आप खुद अपनी ट्राई करिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो ये इस तरह से नहीं आएगा। आप क्या करें? तो इसको ऐसे जोड़े, देखो जरा सही है क्या? हाँ। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो क्या हो गया? ये 6 मेंबर है, ये सही है। अब यहाँ देखो 2 Na+ हैं। तो दो अगर Na+ हैं तो यहाँ पर आपका नेगेटिव आएगा, यहाँ पर आपका नेगेटिव आएगा। क्योंकि यहाँ 4 बॉन्ड बन गए बोरोन के, यहाँ भी 4 बॉन्ड बन गए बोरोन के। क्लियर? हाँ है ना। बन गया इसका स्ट्रक्चर। अब इसमें एक सवाल, इसका हाइब्रिडेशन पूछेगा कितना है बताओ। तो आप देखो इसका हाइब्रिडेशन है sp3, इस वाले का sp3, इसका sp2, इसका sp2। अब आप दिमाग की बत्ती जलाओ। ऐसा नहीं लग रहा कि 2 टेट्राहेड्रल यूनिट है? और ऐसा नहीं लग रहा कि 2 ट्राइगोनल प्लेनर यूनिट है? ट्राइगोनल प्लेनर यूनिट मतलब sp2 है। अब दिमाग की बत्ती जलाओ। क्या, एक स्टेटमेंट पूछ रहा हूं मैं, क्या इसमें ऑल एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज, सही है क्या? तो ये तो गलत है। अच्छा दूसरी बात, बोरेक्स के अंदर पूछ रहा है कि जितने भी बोरोन्स हैं, ऑल बोरोन एटम्स आर इन सेम प्लेन। क्या बोला जल्दी बताओ उसने? ऑल बोरोन एटम्स आर इन सेम प्लेन, क्या सही है क्या? गलत, क्योंकि sp3 है, sp3 तो प्लेनर होएगा ही नहीं। तो यहां पर मैं स्टेटमेंट को ट्रू कर रहा हूं, आर नॉट इन सेम प्लेन। ऑल बोरोन एटम्स आर नॉट इन सेम प्लेन। दोबारा बोलो। ऑल बोरोन एटम्स आर नॉट इन सेम प्लेन।
क्लियर? समझ में आ रहा है? तो यहां पर आपको पूछेगा अब बीओबी लिंकेज कितनी है, ये डॉट हमेशा यहाँ लगा दिया करो, डॉट अटैच टू हो, जैसे बाहर लगाओ वैसे स्ट्रक्चर के बाहर। बीओबी लिंकेज पूछेगा कितनी है, 5। देखो, अब एक सवाल पूछूं, अगर मैं इस लिंकेज को ऐसे जोड़ दूं तो सही है क्या? बताओ जल्दी से, क्या ऐसे जोड़ दूं तो सही है क्या? हाँ सही है, क्योंकि ये भी वही मेंबर है, देखो 6 मेंबर, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 मेंबर है। तो एग्जामिनर आपको बेवकूफ़ बना सकता है कैसे भी, ऐसे लिंकेज देके पूछेगा स्ट्रक्चर सही है क्या, या ऐसे दे देगा, तो आप समझ जाना बेवकूफ़ बना रहा, तो दोनों एक ही बात है। अभी देखो कैसे काउंट किया मैंने, 1 2 3 4 5 और ये 6। समझ गए? sp2 वाला बोरोन से ना जुड़े, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ये Na अलग ही रखते हैं हमेशा, बताया ना, आयनिक कंपाउंड में Na को अलग डाला करो। ये क्रिस्टल्स होते हैं, उस क्रिस्टल्स में अपन कोवेलेंट पार्ट का स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा। ठीक है, यमन, तो एक कोवेलेंट पार्ट का स्ट्रक्चर बनाया अपन ने। अब आपको एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछ रहा है, बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ। तो बोरिक एसिड की स्ट्रक्चर की जब बात आती है, तो इसको मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, इसमें सवाल बनता है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है और इसका हाइब्रिडेशन sp2 होता है। अब आप बोरोन को देखो, अगर बोरोन 3 बॉन्ड बना रहा है तो उसकी सिचुएशन क्या है? हाँ, जो समझा रहे हैं उनको लर्न करना है बिल्कुल। सिचुएशन ये है कि अभी इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, अगर ये 3 बॉन्ड बना रहा है तो अब जब बोरोन को पानी में डाला जाता है तो बोरोन इस पानी से अपना लोन पेयर ले लेता है, पानी से क्यों ले लेता है? क्योंकि वो अपने इस वैकेंट ऑर्बिटल को भरना चाहता है। अब जब वो अपने इस वैकेंट ऑर्बिटल को भरना चाहेगा तो वो लोन पेयर ले लेगा पानी से। अब पानी से जब लोन पेयर लेगा तो ये कोऑर्डिनेट बनेगा ऐसे, तो ये लोन पेयर बन गया। अब ये पानी से लिया इसने अब क्या होगा, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैं हटा सकता हूँ प्लस माइनस लगा के, तो ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, ऊपर प्लस आएगा, तो यहाँ से ये H+ निकल जाएगा। जैसे ही H+ निकला तो देखो सिचुएशन क्या बनी, BOH4 माइनस प्लस H+। हाँ है ना? यहाँ पर तो इसका मतलब क्या निकला, सोचो आप, ये जो H+ निकल रहा है ना यहाँ पर, ये पानी का निकल रहा है। तो बोरिक एसिड के केस में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता लग गया अब, कि बोरिक एसिड जो एक बेसिसिटी शो करता है, वो अपना नहीं करता है, वो पानी का दे रहा है। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोरिक एसिड इज अ वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड, इट इज नॉट अ
प्रोटोन डोनर एसिड। क्या बोला उसने, बताओ। बोरिक एसिड इज अ वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड, इट इज नॉट अ प्रोटोन डोनर एसिड बिकॉज इट एक्सेप्ट्स लोन पेयर या ओ एच माइनस। देखो, मोनोबेसिक इसलिए क्योंकि एक एक एच प्लस दे रहा है। तो मैंने आपको लिखवाया था बोरिक एसिड की बेसिसिटी 1। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। बोरिक एसिड की बेसिसिटी क्लियर हुई कि नहीं बताओ। बोरिक एसिड की बेसिसिटी क्लियर हुई कि नहीं बताओ। ओ मेरे लल्ला, तू मचाएगा हल्ला, अरे गली मोहल्ला। पक्का? नहीं, के ओ एच नहीं होता, नॉन मेटल के लिए कहा था ना एसिड। सुमन, नॉन मेटल होना चाहिए। या तो एस ब्लॉक एलिमेंट है, एस ब्लॉक के तो जो भी होते हैं वो हमेशा बेस होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटोन मतलब एच प्लस। क्या ये एच प्लस बोरिक एसिड का खुद का है क्या? नहीं, वो तो अब लोन पेयर ले रहा है ना। अगला देखो, H2SO5 का नाम होता है पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, या एक और नाम है इसका कैरोज एसिड। इसमें देखो बेसिसिटी 2 होती है, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो आउट ऑफ रेंज आएगा। और हमने अभी भी पढ़ा था कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आउट ऑफ रेंज है तो फिर यहाँ पर परऑक्सी लिंकेज आएगी। ऐसे कैसे इसका भी होता है S3PO5 का। अगर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट आउट ऑफ रेंज है तो परऑक्सी लिंकेज आएगी। इसमें क्या हुआ वापस समझो। ये बोरिक एसिड था, इसमें वाटर के अंदर जैसे ही बोरिक एसिड को डाला तो इसने क्या करा, बोरोन ने वैकेंट ऑर्बिटल था इसलिए लोन पेयर ले लिया। लोन पेयर लेते ही ये सिचुएशन बनी। और अगर ये सिचुएशन बनती है तो उस कंडीशन में क्या हुआ, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बना, उस पर ऊपर प्लस है। अगर इस ऊपर प्लस है तो यहाँ से ये जो प्लस दिख रहा है इससे एच प्लस बाहर आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो कभी भी एच प्लस नहीं रखती है। मन, क्या बोला बताओ बेटा, कि इस पर क्या होता है, ऑक्सीजन पर जब प्लस आता है तो वो अपना प्लस हटाना चाहता है, इसलिए वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच के एच प्लस निकाल देता है। तो एच प्लस निकाल दिया, जैसे एच प्लस निकाल दिया तो वो एच प्लस निकला, पर ये किसका निकला, पानी का। तो यही हम कह रहे हैं कि बोरिक एसिड इज नॉट अ प्रोटोन डोनर एसिड। वो तो एक तरह का लोन पेयर लेने वाला एसिड हुआ ना, क्योंकि एच प्लस किसका निकला है, पानी का। तो हमने क्या लिखा, नहीं नहीं, परऑक्सी लिंकेज दो एटम के लिए होती है, दो सेंट्रल एटम के लिए नहीं होती है। किन्हीं भी दो एटम के बीच है सुखप्रीत, अगर ओ ओ बॉन्ड आ गया तो परऑक्सी लिंकेज है। दोबारा बोलो, परऑक्सी लिंकेज क्या होती है बेटा, जब ओ ओ आ जाए, बस ऐसा नहीं कि दो सेंट्रल एटम हो तभी आए। जब ओ ओ आएगा तभी बोलेंगे उसको। ऐसा नहीं होता कि दो सेंट्रल एटम हो, दो एटम के बीच में होना चाहिए, वो कोई भी एटम हो बस। ठीक है सुखप्रीत, ठीक है मन। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा बेटा। हाँ या ना, बोलो। पक्का? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पढ़कर आना इसको।